Hello, good morning, students. We are in new lesson trigonometry. We already discussed basic formulas of all fundamental six ratios. You know all about that, okay? And you just remember this all six formulas of sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, and cos theta with relation to sides, which sides in which ratio, okay? And you have to also remember internal relations of all ratios, just like cosec equal to 1 by sine, sec theta equal to 1 by cos theta, cot theta equal to 1 by tan theta, tan theta equal to sin theta by cos theta, or cot theta equal to cos theta by sin theta. In previous lecture I given you all about this and you remember also, I hope, okay? And we solve some basic sums also, and today also same type of sum we just going to solve. What is general method of solving this type of sum? First of all, you have to draw right angle triangle. If name is not given, then you have to suppose. Sometimes any one letter is given, so you have to suppose whole triangle, and everything should be clear that which is right angle, and whatever angle given, suppose sin a given, then you have to understand that a is a acute angle, never right angle, okay? तो आप जब नेम दो तब एक खास बात ध्यान रखना है कि मान लो कि एक लेटर अंदर दिया गया है, वो लेटर को राइट एंगल पर गलती से नहीं रख देना है, क्योंकि राइट एंगल की ऑपोजिट साइड वो ही हाइपोटेन्यूस बनेगी, ओके? तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। और हमारी मेथड क्या थी जो हमने सॉल्व किया था सम? एक्चुअली हमने पहले फिगर कंप्लीट की थी मतलब फिगर ओनली ड्रॉ की थी लेबल के साथ, नेम के साथ, ओके? और इसका डिस्क्रिप्शन सपोजिशन के स्टेटमेंट में दिया था। बाद में हमने गिवन रेशियो के हिसाब से टू साइड लिखी थी, ओके? या तो दो साइड तैयार भी मिलती है स्टार्टिंग में, या तो एक रेशियो दिया गया तो आपको दो साइड मिलती है, लेकिन वो सपोजिशन के हिसाब से पीछे के लगाना है अगर रेशियो दिया गया तो। अगर साइड ही इंडिविजुअली सेपरेटली दी गई है तो कोई सवाल ही नहीं है। बाद में थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में फिगर, सेकंड स्टेप में अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज टू साइड्स यू हैव टू राइट, एंड इन थर्ड स्टेप यू हैव टू फाइंड थर्ड रिमेनिंग वन साइड बाय पाइथागोरस फॉर्मूला. In fourth step, you have to give answer. Whether individual ratios can be asked, otherwise some expressions also asked. In this, you have to place particular value of given ratios. Okay? तो ये हमारी ओवरऑल मेथड थी, और आज मैं थोड़ा और आपको ये दो तीन पॉइंट दे रहा हूँ जो आप एवरी टाइम लिखते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख देना है। दो पॉइंट मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो फुल नेम, हम जो जिसको सिन थीटा बोलते हैं ना, वो एक्चुअली साइन ऑफ एंगल ए है, तो इसको हम सिन ए बोलते हैं, ओके? और कोस ए का मतलब कोसाइन है, तो कोसाइन ऑफ ए का मतलब कोस है। टेंजेंट ऑफ ए का मतलब टेन। तो समझ रहे हैं आप? इनिशियल हम थ्री लेटर ले रहे हैं अभी तक। कोसेकंड ऑफ ए मतलब कोसेक ए, सेकंड ऑफ ए मतलब सेक ए, एंड को टेंजेंट ऑफ ए मतलब कोट ए। तो आप थोड़ा नेम भी याद रखोगे, कहीं पर ट्रू फॉल्स में या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ओके? सो दीज आर द होल वर्ड, ओके? ये वर्ड में से हमने भी शॉर्ट करके थोड़ा नया वर्ड बनाया है, ओके? तो ये सारा नेम पूरा जो सारे रेशियो हम बात कर रहे हैं इसका है। और रेंज मतलब आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू हो सकती है। वैल्यू ऑफ साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन, कोट कहाँ से कहाँ हो सकती है। तो साइन एंड कॉस की वैल्यू या तो सीन एंड कॉस की वैल्यू आप समझ सकते हो प्रोबेबिलिटी की तरह 0 से 1 तक होती है। 0 से वो क्यों होती है वो भी आप समझ लो, क्योंकि इसके अपॉन में हाइपोटेन्यूस आता है, अपॉन में डिनोमिनेटर में, और ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस तो बिगर ही होता है, ओके, साइड से। तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर बिगर होता है, तो कभी 1 से बढ़ता नहीं। 1 एग्जैक्टली हो सकता है, लेकिन वो ट्राइंगल से नहीं समझना 0 और 1 क्यों है, वो अलग बात है, ओके?
तो इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की तरह 0 से 1 तक होती है, और कोसेक और सेक की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होती है। क्यों? क्योंकि वो इसका इनवर्स है। और इसकी डेफिनेशन देखो, फॉर्मूला देखो, तो भी आप समझ सकते हो कि इसमें न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूस आता है, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर विल बी बिगर ऑलवेज। तो इसकी वैल्यू मोस्टली ग्रेटर देन 1 ही होती है, या तो 1 होती है। ओके, टेन थीटा और कॉट थीटा की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा है, लेकिन वो इसकी रेंज थोड़ी बोली जाती है, वो तो होते हैं। नेगेटिव वैल्यू तो एज्यूम कर नहीं सकता कोई भी, मतलब ये रेशियो, तो कहीं पर भी वो इसकी वैल्यू हो सकती है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। साइन कोस की लिमिट है 0 to 1, कॉसेक सेक की लिमिट है 1 to इन्फाइनाइट, लेकिन टेन कॉट की ऐसे लिमिट हम नहीं बोल सकते। फिर भी बोलनी है तो 0 to इन्फाइनाइट आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये तीनों जो रेंज है आपको याद रखनी है। ओके, एक्चुअली 3 ही बात याद है, 6 बात नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लोगे फेयरबुक में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। मैंने बोला था इससे और भी 3-4 पेजेस आएंगे, तो आप थोड़ा स्पेस रख देना अगर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो। ओके, नाउ लेट अस सी रिमेनिंग सम्स। 7, पहले मैंने 7 क्यों स्टार्ट किया वो समझ लो। बीच में क्वेश्चन नंबर 6 मैंने रखा है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट देन रिमेनिंग सम्स। वो थियोरेटिकल सम है, इसमें कोई ऐसे वैल्यू नहीं है। तो हम जो अभी एक पैटर्न में सारे सम कर रहे हैं, ऐसे ही सम पहले कर ले, वो हम बाद में करेंगे। ओके, तो आज मैंने वो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं लिया है, 5 तक हमने आगे के लेक्चर में किया था। ओके, तो अभी कुछ नया नहीं है। देखो आज के सारे सम रिपीटिंग है, समझ लो। ओके, इसने कॉट थीटा 7/8 दिया है, हमें जो दिया गया हो इसको एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसमें साइन कोस का यूज़ हो रहा है। तो पहले तो हमें ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने सपोज किया, क्योंकि यहाँ थीटा है, थीटा मतलब एक भी लेटर नहीं है, तो आप पूरा ट्राइंगल का नेम सपोज कर सकते हैं। ABC बोलो, PQR लो, DEF लो, XYZ लो। ओके, और थीटा कहीं पर फिक्स कर दो कि ये एंगल का मेजरमेंट थीटा है। एक्चुअली थीटा इज मेजरमेंट ऑफ एनी एक्यूट एंगल आउट ऑफ 2। 2 एक्यूट एंगल है ना, इसमें से कोई एक पर थीटा को बिठा देना। ओके, लेकिन राइट एंगल पर मत बिठाओ। तो मैंने सपोज B90 और एंगल C थीटा, हम ऑलवेज ऐसा ही करेंगे। एक हमारी यूनिफॉर्मिटी के लिए, पैरिटी के लिए हम ऐसा ही करेंगे कि जब भी वो लोग थीटा बोलेंगे तब हम ABC ही सपोज करेंगे, B को राइट एंगल लेंगे और एंगल C को थीटा बोलेंगे। ओके, तो हमारी ट्राइंगल ऑलवेज ऐसी रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। वो 8 के 7 के वो अंडर वो अभी नहीं मैंने रखा है, वो एक एक स्टेप के बाद में मुझे मिल रहा है। तो अभी मैंने ओनली ट्राइंगल फर्स्ट स्टेप में बनाया है, नेम दिया है, और थीटा और 90 शो किया है, मार्क किया है। अभी देखो इसने बोला है कॉट थीटा, तो एक्चुअली हमारे फिगर के हिसाब से कॉट थीटा क्या बना है, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट के हिसाब से BC/AB। ओके, वो सारी फॉर्मूला आपने याद रख ली होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके, कॉट थीटा की फॉर्मूला क्या होती है वो अभी नहीं आता, तो वो आप आगे नहीं बढ़ सकते, पूरा सम रॉन्ग ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ओके, तो एडजेसेंट साइड BC, ऑपोजिट साइड AB, तो 7/8। तो इसके हिसाब से सपोजिशन मिला BC 7 के और AB 8 के, तो दो साइड मुझे मिल गई ट्राइंगल में। वापस में ट्राइंगल में गया पहले स्टेप में, तो दो साइड रख के आया। अभी एक साइड बाकी है, तो फिर से मैंने थर्ड स्टेप स्टार्ट किया, पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। बस दोनों वैल्यू रखी, तो आप देख सकते हो 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर 113 के स्क्वायर, इसका रूट नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट 113 के का रूट निकल गया। कोई का स्टूडेंट वो एक्सटेंड कर देते हो रूट की साइन, और के को भी अंडर में ले लेते, ऐसा मत करो। अगर ऐसा लगता है तो के को आगे लिखो, के बाद में 113 लिखो, तो आपकी जो अंडर में लेने वाली मिस्टेक होती है ना, वो ना हो। ओके, तो अभी ट्राइंगल भी कंप्लीट, तो एक साइड और मिली तो मैंने वहाँ भी रख दी। जैसे जैसे साइड मिलती रहती है हम ट्राइंगल कंप्लीट करते रहते हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि ट्राइंगल एक बार कंप्लीट हो जाए, बस हो गए। बस अभी हम आंसर दे सकते। इसने पूछा है वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने रखा, पहले वैल्यू रखने की जल्दी नहीं थी,
वैल्यू रखने से पहले अगर कुछ सिंप्लीफाई होता है तो कर देते हैं। यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ स्क्वायर कहाँ लगता है वो भी ध्यान से देखो, स्क्वायर लास्ट में नहीं लगता है, वर्ड के ऊपर लगता है, साइन के ऊपर और या तो कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा। ओके, थीटा के ऊपर लगा हो तो मीनिंग बदल जाएगा, तो स्क्वायर नहीं होगा, वो थीटा का ही स्क्वायर बन जाएगा। ओके, बस अभी हम दोनों की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ अलग से वैल्यू आपको निकालनी है तो भी निकाल सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 8k अपॉन रूट 113 के कैंसल, देयरफॉर 8 अपॉन रूट 113। लेकिन ऐसा सब यहाँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तो बहुत सम लंबा होगा, तो हमने डायरेक्ट साइन और कॉस की वैल्यू रख दी। कहाँ से? ट्राइंगल में से। लेकिन साइड का नेम नहीं लिखा, के नहीं लिखा, सीधा फाइनल वैल्यू लिख दिया। ओके, आप लिख सकते हो। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू रखी, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रखा है, स्क्वायर अभी किया है। तो 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का 113। ऐसे ही 7 अपॉन अंडर रूट 113, तो इसका हुआ 49 अपॉन 113। ओके, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया है। बस बाद में आप देखते हो सिंप्लीफाई कैसे होता है, साइड में लिखा है मैंने। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो वो आप वेरीफाई कर सकते हो। तो लास्ट में आंसर मिला 49 अपॉन 64। अभी सेकंड में, क्वेश्चन में सेकंड सब क्वेश्चन में इसने कॉट स्क्वायर थीटा की हुई, वो तो आप कॉट थीटा सीधा दिया ही गया है, वो तो पहले भी फाइंड कर सकते थे स्टार्टिंग में भी। तो सीधा स्क्वायर करो कॉट थीटा का, तो होगा 49 अपॉन 64। लेकिन क्यों? क्योंकि ये लोग बताना चाहते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू देखो सेम आती है। ओके, और यही सेम सम हम एक्सरसाइज 8.4 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत इजीली भी कर सकते हैं, लेकिन हम तब भी सीखेंगे, तब आपको मैं याद करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ आसानी से हो सकता है, क्योंकि वहाँ एक आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री। इसका यूज़ करो तो विद इन 2 और 3 स्टेप्स यू कैन सॉल्व फर्स्ट सम। ओके, यहाँ में इतना लंबा हुआ, लेकिन अभी हमें इसका पता नहीं है, ऐसा मान के ये पूरा सम हम मैन्युअली ट्रायंगल कंप्लीट करके किया, मतलब ट्रायंगल का सहारा पाइथागोरस का यूज़ करके हमने किया। ओके, तो कुल मिला के यहाँ कुछ नया नहीं है, जो आगे के लेक्चर में किया था ऐसा ही सम है, लेकिन लास्ट में इसने इंडिविजुअल साइन कोस की जगह इसका एक्सप्रेशन है और इसमें वैल्यू रख के सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोला है। ओके, अभी नेक्स्ट देखो नंबर 8, वो भी बिल्कुल ऐसा ही। 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर और नॉट। तो हमें ये एक्सप्रेशन सही है या नहीं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आती है कि नहीं, वो हमें वेरीफाई करना है। तो फिर से 3 cot a इक्वल टू 4 का मतलब तो cot a 4/3 बन जाएगा, लेकिन पहले हम ट्राइंगल का नेम और ड्राइंग फिगर वो सब कर ले। तो देखो मैंने सपोज किया है एवरी टाइम की तरह यहाँ भी ABC और B राइट एंगल, और ये मैंने यहाँ रखा है, ये मोस्टली बेस में है, ऐसा हम ट्राई करेंगे। ओके, तो अभी तो वो तो यूजुअली जैसे करते हैं ऐसे 3 cot a इक्वल टू 4, मतलब 3 को सामने भेज दो तो 4/3 cot a की वैल्यू। लेकिन cot रियली बन क्या रहा, AB/BC 4/3, तो सपोजिशन मिला 4k अपॉन 3k। ओके, तो 2 साइड मिली, मैंने तुरंत ही लिख दी ट्राइंगल में। बस अभी तीसरी साइड बाकी वो पाइथागोरस, वो एज यूजुअल रिपीट हो रहा है, ऐसे ही आप समझ सकते हो। बाद में मुझे प्रूव करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखूंगा, राइट हैंड साइड में वैल्यू। ओके, पहले tan a क्या है वो तो हमें यहाँ से देख सकते हैं, tan a इज नथिंग बट 3/4 ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो हम सीधी वैल्यू अंदर एक्सप्रेशन के अंदर रख देंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बस दोनों की वैल्यू रखी, लेकिन स्क्वायर है तो ब्रैकेट के अंदर रखना है। स्क्वायर किया 9/16, सेम ही है ऊपर नीचे, लेकिन साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस।
अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, तो कुल मिला के हमें मिला 7/25। सिंप्लीफिकेशन तो आप समझ सकते हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि 10th में भी मुझे ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, स्क्वायर कैसे होता है, 16 16 कट क्यों हुआ। ओके, ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत सब क्या है, क्लेवर है। सब आपका बेसिक बहुत क्लियर है। ओके, मुझे सब पता है, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। बस राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसमें बोला है ना कि प्रूव करो, तो राइट साइड में कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस और साइन क्या है वो देख लो। कॉस क्या होगा 4/5 क्योंकि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन क्या होगा 3/5 क्यों ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो दोनों वैल्यू रख दी। 4/5 होल स्क्वायर, 3/5 होल स्क्वायर, सो 16/25, 9/25, 7/25। यहाँ कोई एलसीएम का ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, वो भी आपको पता है। ओके, मतलब हाउ टू सिंप्लीफाई इज नॉट नाउ टॉपिक, वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो यहाँ भी नया क्या था, लास्ट स्टेप। सभी में लास्ट स्टेप थोड़ा थोड़ा नया होता है। कुछ एक्सप्रेशन में इवेल्यूएट करने के लिए बोले, कहीं कहीं वेरीफाई करने के लिए बोले। ओके, लेकिन ओवरऑल जो बात रहती है वह सेम होती है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट नंबर 10। 9 एक्चुअली कैंसिल है, वो 10 भी कैंसिल है, फिर भी मैं 10 इसलिए करवा रहा हूँ कि ऐसा ही बिल्कुल सम एग्जाम्पल 5 में दिया गया है और एग्जाम्पल 5 इंक्लूडेड है, वो कैंसिल है नहीं। तो मैंने आगे भी बोला था कि सेम टाइप का सम एक जगह कैंसिल है और दूसरी जगह सिलेबस में रखा है, तो हम ऐसा ही समझेंगे कि दोनों सम सिलेबस में है। हम ऐसे कोई रिस्क नहीं लेंगे, कहीं पर एक जगह है तो दूसरी जगह भी हम इसको इंक्लूडेड मानेंगे, एक्सक्लूडेड नहीं। तो यहाँ इसलिए मैंने क्वेश्चन 10 को इंक्लूडेड कंसीडर करके आपको करवाया है और आपको करना भी है। ओके, बिल्कुल ऐसा सम है और एग्जाम्पल 5 में दिया गया। तो यहाँ एक्चुअली कुछ नया नहीं है, फिर भी देखो कि कोई डिफिकल्ट है ऐसी भी बात नहीं है। एक बात नहीं ये है कि ये लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन सीधा ट्राइंगल पूरा दिया गया है, साइड के बारे में बात की जैसे स्टार्टिंग में किया था ना, ऐसी बात है, लेकिन नई बात क्या है यहाँ आप समझ सकते हो। पी क्यू एक ही साइड दी गई है, एक ही साइड, और बाकी दो साइड नहीं दी गई, लेकिन दोनों का सम दिया गया। और आपको पता है जब दो साइड इंडिविजुअल देने की जगह दोनों का कुछ रिलेशन दे, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रेशियो, तब हम क्या करते हैं, कुछ सपोज करते हैं। कोई एक को सपोज करो तो दूसरा ऑटोमेटिक मिलेगा। तो पी क्यू तो 5 है, हम पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है ना, इसमें से कोई एक को सपोज कर लो, आपको पसंद है वो कोई एक सपोज करो। मैंने क्यू आर एक सपोज किया तो ऑब्वियसली पी आर क्या बन गया 25 माइनस 6, वो तो आप समझ सकते हो। मतलब वो इसने दिया है, इसमें क्यू आर की जगह एक्स रख दो, या तो आपको ओरली भी पता हो जाएगा कि टोटल में से पहले को निकाल दो तो दूसरा मिला। तो कोई एक को सपोज करो, दूसरा का सपोजिशन ऑटोमेटिक हो गया, तो कुल मिला के वेरिएबल तो एक ही रहेगा, तो मिल जाएगा आराम से। ओके, तो यहाँ भी हमारा जो रेगुलर होता है ऐसे हुआ, लेकिन मेन बात यह है कि यहाँ ट्राइंगल दिया गया है, हमें सपोज नहीं किया, तो सपोजिशन स्टेप यहाँ होगा नहीं। बस अभी पाइथागोरस से हम फाइंड करें, पाइथागोरस से हमारा पर्पस बाकी दो साइड फाइंड करने का है, मतलब एक बार एक्स मिल जाए तो बाकी दोनों साइड एक साथ मिलेगी। तो मैंने पाइथागोरस फॉर्मूला लिखी है, सारी वैल्यू भी अंदर रखी है, आप समझ सकते हो। 5 तो दिया गया था, क्यू आर को हमने एक सपोज किया था, तो पी आर ऑटोमेटिक 25 माइनस एक्स मिल गया है। ओके, और 12 एंड 13 अभी नहीं, वो बात की बात है, मैं स्टेप के एंड में जो मिलता है ना वो ट्राइंगल में रखता रहता हूँ, तो वो मैंने पहले नहीं लिखा। ओके, पहले तो ओनली 5 था, अभी सपोजिशन के बाद एक्स एंड 25 माइनस एक्स मिला, पाइथागोरस के एंड में हमें वो 12 एंड 13 भी मिलेगा। ओके, तो देखो सारी वैल्यू रखिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर में।
यहाँ राइट साइड में देखो 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, मैंने आगे भी बोला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि होल स्क्वायर जब भी है तब आइडेंटिटी के हिसाब से एक्सपांड होता है, सीधा स्क्वायर दोनों के ऊपर लग जाता नहीं। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से हुआ ए स्क्वायर, ये मतलब 25, तो 25 स्क्वायर 625। बाद में माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 25 इंटू एक्स, तो 50x हुआ, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप समझ सकते हो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिस्टेक करते हैं। मैं आपको बात तो करता रही हूँ, आप सारे लोग बहुत होशियार लोग हैं, कोई मिस्टेक नहीं करते हो, आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, ऐसी बात तो करते रहते हो, लेकिन आप इसका मीनिंग भी समझते हो कि मेरी बात करने का मीनिंग क्या होता है वो। ओके, तो ये जो 25 माइनस एक्स स्क्वायर है वो ठीक से एक्सपांड करना, इसमें फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका यूज हुआ, और आया कहाँ से, तो हम ऐसे ब्रैकेट बनाते थे नाइन्थ में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जहाँ है वहाँ रख दो 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी x और यहाँ भी x। अभी इसको एक्सपांड करो तो नीचे वाला स्टेप मिल गया, देखो 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये बात रिपीटिंग है, हमने अगले लेसन में इसके पर मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, क्योंकि हम जब पेपर चेक करते हैं तब ऐसी मिस्टेक हमें मिलती है। स्टूडेंट ऐसे सीधा दोनों के ऊपर एक्स स्क्वायर लगा देते हैं, बस बात खत्म। लेकिन बाइनोमियल का स्क्वायर क्या होता है, ट्राइनोमियल, नॉट बाइनोमियल। बस एक्स वाली टर्म को एक साथ लिया, नंबर को सामने रखा, एक्स स्क्वायर कट हुआ, 50x इक्वल टू 600, सो x इक्वल टू 600 अपॉन 50 12। जैसे x मिला, मान लो ने दोनों साइड मिल गई, तो देखो क्यू आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 12 एंड पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स इक्वल टू 25 माइनस 12 इक्वल टू 30। जैसे ही मिला मैंने तुरंत रख दिया, क्योंकि ट्राइंगल एक बार कंप्लीट कर दो तो बाद में आपका सारा रेशियो की वैल्यू सही होगी। अभी क्या क्या चाहिए इसको, साइन पी कॉस पी टेन पी, ये कुछ नया नहीं है, साइन की फॉर्मूला आपको पता है, कॉस की पता है, टेन की पता है, बस वैल्यू तैयार है। ओके, सो नाउ यू कैन गिव ऑल आंसर, साइन पी कॉस पी टेन पी। ओके, साइन में क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो 5/13, सॉरी पी ऊपर है, साइन पी इक्वल टू पी की ऑपोजिट साइड क्यू आर है, देखो। ओके, तो 12/13 बनेगा, ऐसे कोस पी में 5/13 बनेगा और टेन पी में 12/5 बनेगा। ओके, क्योंकि पी के हिसाब से ऑपोजिट एडजेसेंट डिसाइड होगा और वो खुद ऊपर है। ओके, तो ये सारी बात हमें मिली है। मैंने टेन पी इक्वल टू ऑपोजिट बाई एडजेसेंट भी किया है, और भी एक रास्ता है, इंटर रिलेशन मैंने बोला था ना, आपस में रेशियो का क्या रिलेशन है। तो तब मैंने बोला था कि एक्चुअली टेन का रेशियो है ना, वो रेशियो का भी रेशियो है, किसका, तो साइन एंड कॉस का। तो आप साइन बाय कॉस करके भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि हमने ऊपर साइन एंड कॉस तो तैयार फाइंड किया हुआ तैयार है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो 12/13 अपॉन 5/13, तो ऐसे भी आपको 12/5 मिलेगा, समझ गए। एनीवे, यू शुड गेट राइट आंसर ऑफ दिस रेशियो। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग और सपोजिशन नया है, क्योंकि दो साइड इंडिविजुअल देने की जगह इसका सपोजिशन दिया है, तो हमें कोई एक सपोज करके आगे बढ़े, और एक इक्वेशन जो पाइथागोरस इक्वेशन में से मिला, इसको सॉल्व किया तो एक्स भी मिल गया, एक्स मिल गया मतलब बाकी दोनों साइड मिल गई। ओके, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 10। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना रेंज के बारे में, इसके रिलेटेड ट्रू फॉल्स ये लोगों ने दिया है और जस्टिफाई करने के लिए बोला है। जस्टिफाई करना मतलब क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करना कि वाई इट इज ट्रू और वाई फॉल्स। ओके, अब वहाँ मैंने दिया, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेंज ऑफ साइन ए और कॉस इज फ्रॉम 0 to 1, देयरफॉर इट इज ट्रू और फॉल्स, या तो डीप में रीजन देना है जैसे मैंने यहाँ दिया है, ऐसे भी दे सकते हैं। देखो पहले हम क्या बोला है, वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, इसने 10a की वैल्यू लेस देन 1 होती है ऐसा बोला है, लेकिन वहाँ हमने देखा था कि 10 और cot a की वैल्यू कोई भी हो सकती है, इसकी कोई ऐसी लिमिट है नहीं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10a कैन एज्यूम एनी वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू, 10a कैन एज्यूम एनी पॉजिटिव वैल्यू। ओके, लेकिन रियल में रीजन देना है तो देखो 10 की फॉर्मूला ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड,
अभी इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते कि ऑपोजिट साइड ग्रेटर ही होती है एडजेसेंट से या तो स्मॉलर ही होती है। तो हमने सारी बातें की। देखो, ऑपोजिट साइड कैन बी स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एडजेसेंट साइड। Therefore, tan A can be less than 1, greater than or equal to 1, any value. ओके, सो तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 भी हो सकता है, 1 से लेस भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो इसका स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ऑलवेज लेस देन 1 होता नहीं है, होता है लेकिन ऑलवेज नहीं। ओके, ऐसे नंबर 2 देखो, सेक ए 12/5। वहाँ हमने देखा था कि सेक और कॉसेक की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, तो यहाँ सही है। देखो, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सही है। ऑलवेज नहीं लिखा, सम लिखा, पहले एक खास देखो। ओके, क्योंकि ऑलवेज थोड़ी होता है, वो तो बदलता रहता है। 1 ग्रेटर देन 1 तो कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। तो यहाँ ट्रू है। इसका रीजन है, इसकी फॉर्मूला लिखे हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, लेकिन हाइपोटेनियस तो ग्रेटर ही होता है। यहाँ एक रिलेशन ही है कि हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड। सो हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड, सो सेक ए इज ग्रेटर देन 1 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए। सम वैल्यू को फिर इसलिए कि कभी कभी 1 हो सकता है, लेकिन वो ट्राइंगल के हिसाब से नहीं, वो अलग बात है, वो आप आगे सीखेंगे 10th में नहीं। ओके, तो अभी तो आपके सामने ये से मैंने बोला ऐसे रीजन दो, या तो आप बोलो कि रेंज ऑफ सेक ए और कॉसेक ए इज फ्रॉम 1 और ग्रेटर देन 1। ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो मैंने यहाँ जो एक्सप्लेन किया है इसकी फॉर्मूला रख के और न्यूमरेटर डिनोट को कंपेयर करके तो आप बोल सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर बिगर ही होगा तो ऑब्वियसली इस सेक ए में ऐसा ही है ना, ग्रेटर देन 1 ही है। Number 3, cos A is a abbreviation used for the cosecant of A। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था ना, कोसेकंट है ना, वो कोसेक के लिए है। कोस है ना, वो कोसाइन का एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट। तो कोसाइन में से कोस आया, कोसेकंट में से नहीं, तो ऑब्वियसली फॉल्स है। तो आप सही बोल दो ना कि कोस इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ए, नॉट कोसेकंट ए। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप जस्ट याद रखो तो समझ जाओगे। हाँ, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, वो भी गलत है, क्योंकि कोट ए हो ना, वो कंबाइन एक बात है, एक क्वांटिटी है। वहाँ दो क्वांटिटी का अब इनटू नहीं है। जैसे मैं बोलूँ एक्स वाई, एक्स वाई, तो यहाँ एक्स और वाई की ये प्रोडक्ट है। लेकिन आप किसी का नंबर 25 है और मैं बोलूँ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, नहीं है, क्योंकि वो कलेक्टिवली एक बात बता रहा है 25। ओके, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। तो ये 25 जैसा कोट ए है, ओनली कोट का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, कोट ए मिला के कुछ बनता है, तो इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। So quote is one quantity only, it is not product of quote and A। तो quote A is not equal to quote multiply A। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता। साइन A इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, वो गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि वो 4/3 मतलब ग्रेटर देन 1, न्यूमरेटर बिगर है, इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन 1। लेकिन ऐसा नहीं है, साइन थीटा की वैल्यूज 1 या 1 से लेस होती है। तो हमने हमारा यूजुअल जो तरीका है ना रीजन देने का, इसके हिसाब से दिया। देखो, इसकी फॉर्मूला लिखी है, और यहाँ तो डिनोटर बिगर ही होगा। डिनोटर बिगर होगा मतलब वैल्यू लेस देन 1 ही होगी। ओके, सो हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑपोजिट साइड, सो इट इज नेवर बी मोर देन 1। मोर देन 1 हो सकता नहीं है। ओके, तो मतलब सिंपल है, रेंज के बेस पर है, और 2-3 एक एब्रीविएशन के बारे में है, और एक 4 नंबर प्रोडक्ट है या नहीं, ऐसे। तो वो सारी बात आप समझ सकते हो। अभी होमवर्क में मैंने एग्जाम्पल लिया है 1, 3, 4, 5। ये 1, 3, 4 बिल्कुल सिंपल है, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था ना, ये लेवल का सम है। 5 नंबर आज मैंने नहीं किया था, एक एक्स्ट्रा सम, कौन सा नंबर था, अगले वाला देख लेते हैं। ये सम नंबर 10 देता है, कौन सा, एग्जाम्पल 5। ओके, और 1, 3, 4 बहुत सिंपल है। इसमें एक जगह tan A इक्वल टू 1 दिया है, तो 1 का मतलब 1/1,
क्योंकि रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होता है, तो कुछ नहीं है अपन में मतलब आप 1 रख सकते हो। ओके, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना कि ओनली सिंगल डिजिट है, एक ही नंबर है, तो अपन में 1। ओके, और यहाँ भी मैंने 2 नंबर नहीं दिया है, नहीं मैंने करवाया है, क्योंकि वो भी मैंने एक 7 नंबर रखा है ना, नहीं सॉरी 6 कोई एक नंबर रखा है शायद 7 नंबर, यस। तो 7 नंबर जैसा सम है, ओके, जो बिल्कुल थियोरेटिकल जैसी बात है, तो वो सम हम दोनों साथ में करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 2 और ये एक्सरसाइज का मैंने जो रखा है वो फिर भी मैं वेरीफाई कर देता हूँ, दैट इज नंबर 6। ओके, तो 6 सम मैंने नहीं करवाया, ऐसे एग्जाम्पल 2 में नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, वो बोथ सम हम बाद में करेंगे। ओके, बस आज के लिए अभी इतना ही है। आगे की जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा बिल्कुल नया है, तो इसको हम सेपरेट ही रखते हैं, इसका थोड़ा बहुत मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, इसमें एक टेबल है, आप देख लेना थोड़ा अपनी टेक्स्ट बुक में 185 पर। 185 पर जो टेबल है ना वो पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए ट्रिक है, पूरा ब्लाइंडली मेमोराइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, और इसके बेस पर ही पूरा एक्सरसाइज 8.2 है वो हम एक साथ परसों कर लेंगे। ओके, so I hope you just understand today's point, and I think mostly it is repeating. Okay, only true false are somewhat new. ओके, और अभी हमारे रूल के हिसाब से जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो कॉपी करके नहीं हो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ जैसे टेक्स्ट बुक में दिया ऐसे ही नहीं, हम ये जो सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके मुझे भेजना है, और कल तक भेज सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, आज भेजो कल भेजो, लेकिन आना चाहिए मेरे पास। ओके, थैंक यू।